एक बार उज्जैन में सत्य घटना बता रहा हूं, सत्य घटना। कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़का और एक लड़की थी उज्जैन में। दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों एक ही समाज के थे, एक ही कास्ट के थे, पसंद करते थे। दोनों ने अपने अपने घर पे बता दिया अपने मम्मी पापा को कि फलाना लड़का अपने कास्ट का है, अपनी समाज का है। लड़के ने बता दिया फलानी लड़की अपने समाज की, अपने कास्ट की। दोनों के घर वालों ने दोनों की शादियां कर दी। शादी हुई। जब शादी हुई तो हाथ में जब हाथ दिया तो दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया। दोनों शिव भक्त महाकाल रोज जाते थे, डेली नियम से महाकाल जाते थे। महाकाल के चरणों में माथा टेकते थे, स्तुति करते थे, महादेव से प्रार्थना करते थे, खूब प्रार्थना करते थे दोनों। जब दोनों का हाथ एक दूसरे से मिलाया तो दोनों ने एक संकल्प लिया, एक शर्त रखी कि जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। और सच्चा प्रेम यही है, सच्चा प्रेम यही है। जब हम पति पत्नी शादी कर लेते हैं, मांग में सिंदूर भर जाती है, गले में मंगलसूत्र डाल दिया जाता है, तो सच्चा प्रेम यही है कि हम जिए तो साथ में और मरे तो साथ में। पति के मन में कभी गलत ख्याल नहीं आना चाहिए और पत्नी के मन में कभी गलत ख्याल नहीं आना चाहिए। दोनों ने हाथ में हाथ रखकर संकल्प ले लिया, ठीक है हम जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। समय निकला, उनके यहाँ एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। बेटा पढ़ लिख कर विदेश चला गया, अमेरिका यूएस चला गया। बेटी की शादी कर दी गई। दोनों पति पत्नी घर में अकेले। धीरे 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 बुढ़ापा आने लगा। बेटा कभी कभार मिलने आ जाता था, बेटी कभी कभार मिलने आ जाती थी। रोज दोनों महादेव के चरणों में जाते, महाकाल को प्रार्थना करते, हाथ जोड़ते। समय निकला साहब, जीवन है और शरीर है। जीवन है तो शरीर में बीमारियां भी आएगी। चाहे आप कितनी पूजा पाठ कर लो, कितना ही मंदिर चले जाओ, कितना ही कुछ कर लो, बीमारियां तो आएगी। पर उस बीमारी का इलाज करने वाला मंदिर में बैठा हो, भरोसा वहां होना चाहिए। बीमारी का इलाज करने वाला, संकट से दूर करने वाले वो बैठा हुआ है, भरोसा वहां होना चाहिए। तकलीफ आई, आज हम यहाँ बैठ के कथा कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आएगी या नहीं आई, आती है। पूर्व जन्म के कर्म भोगना पड़ते, चाहे महाराज हो चाहे आप हो। पूर्व में अच्छे किए तो आज यहाँ बैठे, गलत किए हैं तो दुख आएगा, रोना आएगा, आंसू आएंगे, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, बुखार आएगी। कर्म का फल तो कोई भी भोगना पड़ता। जब भगवान कर्म के फल से नहीं बचे तो आप और हम कौन। समय निकला, दोनों अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जाते थे मंदिर घूमने, गार्डन जाते थे। बेटा विदेश था, कभी कभार मिलने आ जाता था। मां की तबीयत रात में खराब हो, पत्नी की। पति उठा, पत्नी को हाथ पकड़ के क्या हुआ, बोले तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। उसे अटैक आया था। पति की आंखों में आंसू आ गए। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में उसको लिटाया। पत्नी का हाथ पकड़कर वो पति कह रहा है, ये वादा याद है ना तुझे, हमने शादी की थी तब का वादा याद है, जिएंगे तो साथ में और। पत्नी कुछ नहीं, क्योंकि मुंह पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, आंख से आंसू टपक रहे, सोई हुई है और अपनी आंखों से पति को देख रही है। बूढ़ी आंखों से वो पति भी अपनी पत्नी को निहार रहा है और हाथ पकड़ के कह रही, वचन याद रखना, अकेले छोड़ के मत जाना। हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल में ले जाकर उस पत्नी को एडमिट किया। बाहर बैठा वो पति उसका, बेटे को फोन लगाया। बेटे ने कहा पिताजी मैं कल सुबह आ जाऊंगा। पूरी रात हॉस्पिटल में बैठे रहा बूढ़ा बाप। पिता के साथ बेटे का संबंध ऐसा होना चाहिए कि वो बाप छाती ठोक कर कह सके महादेव के मंदिर में कि अगले जन्म में भी मुझे यही औलाद देना जो मेरे लिए शिव महापुराण की कथा करवा रहा है। वो एक बार कह दे।
औलाद ऐसी होना चाहिए अपने पिता के लिए कुछ सोचे। रात भर वो बूढ़ा बाप बेटा, सुबह बेटा आ गया, हॉस्पिटल में आया, पिताजी से कहा पिताजी आप घर जाओ, माँ ठीक हो जाएगी ना, मैं लेकर आ जाऊंगा। उस बूढ़े बाप को घर छोड़ दिया गया, लकड़ी का सहारा, एक कमरे में हाथ में लकड़ी, ये पलंग पर बैठा विचार कर रहा है मेरी पत्नी ठीक होके आएगी ना तो उससे इतनी बात करूंगा, उसको याद दिलाऊंगा हम कैसे गार्डन में जाते थे, कैसे महाकाल जाते थे, उसको हर चीज याद दिलाऊंगा, मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। 2 दिन हो गए वो बूढ़ा पति घर में सोया नहीं, लकड़ी के सहारे सहारे बार बार दरवाजे के आके पूछता मेरे बेटे को फोन लगाऊं ना, मेरी पत्नी कैसी है। ध्यान से सुनना ये कथा। गांव के लोग उसको ऐसे पागल बना देते हैं, हाँ ठीक है बेटे का बात आई, फोन किया हमने, बात की, ठीक है अच्छी। 3 दिन बाद उसकी पत्नी हॉस्पिटल में मर गई। ये बात उसको बताई नहीं कि तेरी पत्नी दुनिया छोड़कर चली। घर के बाहर अर्थी की तैयारी होने लगी, कमरे में बैठा बूढ़ा बाप, दरवाजा लगा हुआ है, इंतजार कर रहा है, आज मेरी पत्नी शाम तक घर आ जाएगी, आज उससे बहुत सारी बातें करूंगा, आज मेरी पत्नी बहुत ख्याल रखती है ना मेरा, आज उससे बहुत सारी बातें करूंगा। पत्नी को लेकर आ गया, अर्थी पर सुला दिया। जब तक पता नहीं है कि पत्नी मर गई है, अर्थी पर भी सुला दिया, पता नहीं, दरवाजा बजा। गांव के लोग आसपास खड़े हुए हैं, पत्नी की लाश अर्थी पर सोई हुई है, माला पहना दी गई, मांग में सिंदूर भर दी गई, गले में मंगलसूत्र पहना, सुहागन मरी है, पति जिंदा है। दरवाजा लगा हुआ है, बैठा हुआ है पलंग पर, आंख से आंसू गिर रहे हैं, पत्नी कब आएगी, इंतजार हो रहा है, पता नहीं है उसे कि पत्नी मर गई। गांव के एक भले व्यक्ति ने सोचा और उसके बेटे से कहा क्यों तेरे पिता को मालूम है कि तेरी मां मर गई? बेटे ने कहा अभी मत बोलना मेरे पिताजी से, पिताजी पूरे टूट जाएंगे। गांव के व्यक्ति को दया आई कि बेचारा 3 दिन से पत्नी से दूर है, चेहरा तक नहीं देखा, और आज ये शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम उस बूढ़े बाप को अंतिम बार अपनी पत्नी का चेहरा तो दिखा देना चाहिए, अंतिम बार, कम से कम आखिरी बार पत्नी का तो चेहरा दिखा दो। उसके बाद कहां बोलेगा वो, किससे बोलेगा? पत्नी चली जाएगी, किससे बोलेगा? किसी ने नहीं कहा, जाकर दरवाजा लगा, वो बूढ़ा अंदर में बैठा हुआ है, हाथ में लकड़ी, 2-3 दिन से सोया नहीं। गांव के उस भले व्यक्ति ने कहा मैं बोल कर आता। उसको नहीं अभी मत बोलना, पिताजी पूरे टूट जाएंगे। बोलना तो पड़ेगा, उसकी पत्नी मर गई, आखिरी बार तो चेहरा देखे। दरवाजा खोला, चाय लेकर गया। बाबा चाय पियोगे? नहीं मेरी पत्नी आएगी ना, हम दोनों साथ में पिएंगे। बाबा वो भी आ जाएंगे शाम तक, पहले आप चाय, अपने 2 दिन से सोए नहीं, चाय नहीं, अभी तो कुछ ले लो। बाबा चाय तो ले लो। नहीं मेरी पत्नी आएगी ना, मैं पत्नी के साथ, मेरी पत्नी के साथ। कसम दी उसको, आप जिससे प्रेम करते हो ना अपनी पत्नी से, उसकी कसम है, एक घूंट चाय पी लो। उसने हाथ उसके धूज रहे हैं, बुढ़ापा है, आंख में आंसू, मेरी पत्नी आ जाएगी ना आज, हाँ भरोसा। हाथ से चाय ली, चाय पी, मैं मुझे नहीं पीना है, नीचे रख दो, मेरी पत्नी आएगी ना जब उसके साथ पीऊंगा मैं, उसके साथ भोजन करूंगा मैं, उससे बहुत बात करना है, बहुत शिकायत है मुझे झूठा वचन देती है वो, मुझसे झूठ बोलती है वो कि मैं आपके साथ रहूंगी। अब 3 दिन से मेरे से दूर है, मेरे पास नहीं आई, मैंने उसको 3 दिन से देखा तक नहीं। वो गांव का भला व्यक्ति रोने लगा, उसे वो कहना चाह रहे कि आपकी पत्नी अब दुनिया में नहीं रही, पर बोले तो बोले कैसे, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उस बूढ़े बाप ने कहा तू क्यों रोता है? बोले आपका प्रेम देख,
तो कहते हैं हाँ हमने बहुत प्रेम किया, हम रोज महाकाल जाते थे, हम रोज बाबा के चरणों में अर्जी लगाते थे, हमने शर्त भी रखी थी कि हम जिएंगे तो सांस में और मरेंगे। पर आज वो बीमार हो गई ना, वो अस्पताल में, अब बेटा आ गया इसलिए मैं घर रह रहा हूँ। आएगी ना आज बेटे ने कहा शाम को आ जाएगी, आज उससे बहुत लड़ाई करूंगा मैं। अब उसे नहीं पता कि वो मर गई बाहर अर्थी पर लेटी हुई है। उस गांव के व्यक्ति ने कहा भले आदमी को बता देना चाहिए, आखिरी बार पत्नी है जला देंगे, उसके बाद कौन है इसको चेहरा दिखाने वाला, केवल फोटो रह जाएगा। और यही इंसान की कदर है साहब, केवल फोटो में चमक रह जाती है, बाकी इंसान चला जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि कदर करना हो तो जीते जी कर दो, फोटो के बाद तो दुश्मन भी आकर माला चढ़ा देता है। कदर करना है तो जिंदे रहते कर दो, फोटो के बाद तो दुश्मन भी माला चढ़ा देता है। फोटो में तो दुश्मन भी आकर माला चढ़ा देगा, फूल चढ़ा देगा, पर कदर करना हो तो जिंदा है तब तक करना, मरने के बाद औकात खत्म हो जाता है। उसने हाथ पकड़ा बूढ़े बाप का, चलो कहाँ ले चलो, आप चलो। धीरे धीरे वो लकड़ी के सहारे से अपना चश्मा उठाया, चश्मा लगाया, लकड़ी का सहारा लेकर वो दरवाजे से बाहर लेकर गया। और जैसे उसने बाहर देखा इतनी भीड़ क्यों है, जैसे ही वो पास में लेकर गया, उसकी पत्नी अर्थी पर लेटी हुई थी। हाथ से उस बूढ़े बाप की लकड़ी छूट गई। बेटे से कहा बेटा तेरी माँ इस दुनिया में, रोने लगा, आंख से आंसू बहने लगे। पत्नी की गर्दन के पास बैठ गया और उसके गाल पे ऐसे, झूठी है ना तो आज झूठी निकली, तूने मेरे साथ झूठ बोला, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं तो इंतजार कर रहा था कि आज शाम को घर आएगी, तेरे लिए मैंने चाय नहीं पी, तेरे लिए मैंने भोजन नहीं किया, और तू बिना बताए चली गई। याद कर जब हमने शादी की थी, हमारे हाथ में हाथ दिए, जब वचन लिया था जिएंगे तो सांस में, और आज तू बिना बताए चली गई। तेरे बिना मेरा क्या हाल होगा तुझे पता है। बेटे से कह बेटा तेरी माँ को बोल, मुझसे झूठ बोल कर गई है, अब मेरा कौन, तू तो विदेश चला जाएगा अपनी पत्नी के साथ में, बेटी ससुराल चली जाएगी, मेरे पास कौन। ये तेरी माँ झूठी है, ये झूठ बोलती है, आज तक इसने मुझसे कोई चीज झूठ बना, आज झूठ बोल कर गई। रोने लगा। गांव के लोग उसकी शब्द सुनकर, उसकी दशा देखकर गांव के लोगों की आंखों में आंसू, इतना प्रेम। और सच्चा प्रेम पति पत्नी में कहीं होता है, इसलिए हमारे यहाँ शादियां होती हैं। चश्मा निकाला, पत्नी सोई हुई थी अर्थी पर, अपने अंगूठे से मांग भरी, उसकी मंगलसूत्र को हाथ लगाया, पत्नी के हृदय पर सर रख लिया। उस बूढ़े पति ने, उसके पति ने, उस बूढ़े बाप ने हृदय पर सर रख लिया और बोलते बोलते कह रहा तू झूठी निकली, तू सांस नहीं निभा पाई। बोलते 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 वो आदमी भी अपनी पत्नी के साथ उसी समय मर गया और दोनों एक साथ दुनिया छोड़कर चले गए। ये सत्य घटना उज्जैन की।